बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कद्दू के हलवे की रेसिपी। कद्दू का सालन और आपने बहुत ही खाया होगा, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कद्दू की स्वीट डिश। बहुत ही टेस्टी बनके ये रेडी होती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मार्केट में बहुत ही अच्छे और फ्रेश किस्म के, चूँकि सीज़न है, कद्दू आए हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी आपके साथ एक स्वीट डिश शेयर की जाए। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही कम टाइम में, कम बजट में बनके रेडी हो जाता है। यहाँ पे हाफ़ केजी मैंने कद्दू लिए हैं। कद्दू मैंने छोटे साइज़ के राउंड शेप में लिए हैं। अगर आपके पास लंबे साइज़ के कद्दू है तो आप वो भी ले लीजिए, उससे भी बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने इसको वॉश कर लिया है कद्दू को। इसको मैं पील ऑफ कर लूँगी क्योंकि इसकी स्किन काफ़ी हार्ड होती है, तो ये गलने में, कुक होने में काफ़ी टाइम लेगी। तो यहाँ पे ये देखें, अच्छी तरह से मैं इसका जितना भी इसका छिलका है वो मैं रिमूव कर दूँगी। तो जितना भी इसका छिलका है वो मैं इसको रिमूव कर दूँगी। तो ग्रेटर की मदद से यहाँ पे मैं इसको ग्रेट कर लूँगी। ये देखें, माशाल्लाह से मैं इसे पूरा पकड़ के ही ग्रेट कर रही हूँ। अगर आपके पास बड़े साइज़ का है तो आप इसको 2 या 3 कट में कट लगा लें। तो ये भी देखें, मैं सेंटर में इसे काट के आपको बता रही हूँ कि इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं है। अगर आपके पास बड़े कद्दू हैं तो उसमें लाजमन बीज भी होंगे, तो आप ये बीज वाला हिस्सा रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें बीज जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे और खाने में भी उसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए हलवा बनाने के लिए छोटे साइज़ के कद्दू लिया करें, ताकि इसमें बीज वगैरह जो हैं वो बिल्कुल ना हो। कुछ इस तरह से मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, बाकी भी मैं सारा ऐसे ही ग्रेट कर लूँगी। बहुत जल्दी ये ग्रेट हो जाता है। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ले लिया है 1.5 टेबल स्पून, मैं इसमें देसी घी का ऐड करूँगी। आप चाहें तो बनास्पति घी भी ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप ले लें। देसी घी में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। घी यहाँ पे मैं बहुत ही कम यूज़ करूँगी, क्योंकि हाफ़ केजी की मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। तो हलवा जब हमारा ड्राई होगा, ये जो कद्दू है, तो इसमें से ये बहुत ही कम क्वांटिटी में रह जाएगा। तो यहाँ पे देखें, मैंने घी में इसको डाल दिया है। 5 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी, ताकि अच्छी तरह ये हलवा जो है सॉफ्ट हो जाए। दूध को मैंने पहले बॉईल कर लिया था, इसलिए ताकि इसके ऊपर जितनी भी बलाई आए वो मैं इसमें ऐड कर सकूं। इसीलिए मैंने यहाँ पे घी जो है वो कम यूज़ किया है। तो यहाँ पे फुल फैट आपने जो है वो दूध ले लेना है। 1.5 पाव ये मेरे पास दूध था जो मैंने ऐड किया है। हाफ़ केजी कद्दू में 1.5 पाव मैंने दूध फुल फैट यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम इलायची पाउडर। इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत प्यारी खुशबू आ जाएगी हलवे में। इससे बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि आपने शादियों वाला लौकी का हलवा बनाया है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूँगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी, ताकि अच्छी तरह से इसमें बॉयल आ जाए और हमारा ये कद्दू जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो 5 मिनट तक मैं इसको ढक के कुक करूँगी, ताकि हमारा कद्दू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। बीच बीच में आप इसमें ढक्कन उठा के आप चम्मच चलाती जाएँ, ताकि नीचे से ये जलने ना पाए। तो यहाँ पे देखें, माशाल्लाह से 50% तक हमारा जो दूध है वो ड्राई हो चुका है माशाल्लाह से। तो अच्छी तरह से चम्मच चला दें, साइडों पे जो भी दूध वगैरह हमारा लग जाता है वो भी इसी में डाल दें। साथ ही में मैं यहाँ पे 4 टेबल स्पून जो है वो शुगर ऐड कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ, ताकि चीनी जो है वो पानी जो छोड़ती है दूध के साथ ही वो ड्राई हो जाए। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे देखें जी, माशाल्लाह से दूध हमारा जो है वो ड्राई हो चुका है। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा कलर आया है। हलवाई बनाते हैं जो हलवा, और जो शादियों वगैरह में बनता है, वो क्या करते हैं कि ग्रीन कलर यूज़ करते हैं।
तो मैं इसमें जो है वो आर्टिफिशियल जो है कोई भी फूड कलर यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि कद्दू हमारा पहले ही ऑलरेडी फ्रेश था, अच्छा उसका कलर था, तो ये ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा है। इसको जहाँ पे देखें अच्छी तरह से हमारा जो दूध है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून जो है वो क्रीम यूज़ करूँगी। फ्रेश दूध की क्रीम थी मेरे पास, ताकि अच्छी तरह से हलवे में शाइन आ जाए। तब तक मैं इसको भूनूंगी जब तक कि इसका घी जो है वो अलग नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखिए घी इसका अलग हो चुका है। इसके बाद भी मैं इसको 10 मिनट तक भूनूंगी ताकि अच्छी तरह से इसमें खुशबू आ जाए और एक प्यारा सा इसमें जो है वो कलर आ जाए। तो 7-7 चम्मच चलाते जाएं और इसको भूनते जाएं माशाल्लाह से। ये देखें फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। हलवा हमारा बनके रेडी हो चुका है और ये देखें माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक। यहाँ पे कुछ बादाम क्रश करके मैंने इसको गार्निश कर दिया है। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। बहुत ही ये टेस्टी बनके हमारा हलवा रेडी हो चुका है। बिना खोए के खोए वाला इसमें टेस्ट आएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर अपनी राय का इज़हार दीजिएगा। तब तक के दें मुझे इजाज़त। अपने वालिदैन का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।